ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सीताय, नमो हरिहराय, नमो वत्साय, नमो सहस्राय, नमः समय साराय, सानुज्ञा चकासते चेस्वाहा वाय सर्वभावा तरचते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाद में मैं भूल जाऊंगा इसलिए पहले कह देता हूँ। पंडित जी ने अपनी नौकरी के रिटायरमेंट के बाद जितना पैसा था उससे बच्चों के हित में एक संस्था बनाई है कोटा में। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे कोटा में आकर के IIT की पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। ऐसे बच्चों को जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते, क्या कहलाते, केंद्रीय विद्यालय पढ़ते हैं या उच्च स्तर में पढ़ाई करते हैं, जो भी हो उसे आप समझ लेना सब। तो उन बच्चों के लिए खास तौर से आलू ना खाना पड़े, अवक्ष ना खाना पड़े, वो वहाँ रह कर के मंदिर स्वाध्याय से जुड़े रहें, भक्ति से जुड़े रहें, शुद्ध खान पान और सत्संगति से जुड़े रहें। इस एंगल से बढ़िया संस्था बनाई है। यदि कोई बच्चे कोटा जाके पढ़े तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाओ अपनी चर्चा मोक्ष तत्व। जो बहुत सारी बातें की वो तो हो ही चुकी हैं। अब हमें दो बातें सिद्ध करनी है। पंडित साहब ने अभी सिद्ध किया है कि संसार में सुख है ही नहीं। कहा जाता है हमें सुख मिलेगा कि नहीं, इंद्रिय सुख मिलेगा कि नहीं, पुण्य के उदय में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो जो बातें बता दी वो तो सही हैं, और अब उससे आगे चलते हैं। मोक्ष हमें दिखाई नहीं देता, आत्मा भी हमें दिखाई नहीं देती, और जब दो ही नहीं दिखाई देते तो सुख भी नहीं दिखाई देते। और इंद्रियां दिखाई भी देती हैं और इंद्रियों के विषय भी दिखाई भी देती। लेकिन ये जो विषय शब्द है ना, विषय का या हटाओ तो क्या बनता है? इंद्रिय की भोग मधुर विषम, मधुर विष, कड़वा वाला नहीं, मधुर अट्रैक्टिव दिखाई देने वाली सारी चीजें जहरीली हैं और ये निगोद ले जाने वाली हैं। टोडरमल साहब ने तो तुम्हारे हमारे सुख की तो बात ही नहीं की। मनुष्य गति की सर्वोत्कृष्ट सुख, चक्रवर्ती का सुख, उससे ज़्यादा तो कोई का नहीं होगा। चक्रवर्ती के सुख को ऐसा लिखा है ग्रंथ में, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सार की भोग और काग बीट, कौवा की लैट्रिन। चक्रवर्ती के भोग कैसे हैं? कौवे की बीट, काग बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। ये समझ में नहीं आया अभी आपको, समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज लिखो, सोना कौवे की क्या है?
बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम क्या है? IPL क्या है? बताओ क्या दुकान क्या है? अरे बोलो पिकनिक क्या है? अब जी बड़ी हिम्मत नहीं पड़ती, ये मोह लिखने नहीं देगा। मुझे पता है आपकी मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है मोह, वो लिखने नहीं देगा। चतुराई की बातें बनाना सरल है, ए हे है, ज्ञान का गे है, पुण्य के उदय में मिल जाएंगे, वो सब कहना सरल है, लेकिन लिखते समय बहुत तकलीफ होती है। आइए तो जो भी है, तो 6 डाला जी में लिखा है मोक्ष के सुख के बारे में। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहो। जो जिनेंद्र भगवान का सुख है, सिद्ध भगवान का सुख है, वो तो इंद्र नाग नरेंद्र को किसी का भी सुख नहीं है। नरेंद्र माने चक्रवर्ती, बराबर है। तो अब देखो जब वो सुख ही नहीं है तो दुखों से मुक्ति माने भाव कर्म से मुक्ति, द्रव्य कर्म से मुक्ति और नौ कर्म से मुक्ति। 8-10 घंटे का पीरियड 40 मिनट में लेना है मुझे। भाव कर्म तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, द्रव्य कर्म भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्या वो दिखाई तो देता नहीं। जो दिखाई दे रहा है वो है नौ कर्म, और इसकी मैं 8 कक्षाएँ होशंगाबाद में लेके आया। आप 8 प्रवचन तो बेसुन लेना है इसकी। वहाँ मैंने कहा है सुखाभास माने दुख, सुखाभास माने दुख। 1 घंटा मेहनत की मैंने, सुखाभास माने दुख। आप चाहो तो 2 मिनट में आपको भी समझा देता हूँ। बता भाई कौन सा सुख सबसे अच्छा लगता है जिसे आप नहीं छोड़ सकते? एक आध नाम बताओ कोई, बोलो बेटे। नहीं जो भी उन्हें बताने तो बेचारा, तुम काम की खाने का सुख, पीने का सुख, गाड़ी का सुख, कोई सा भी सुख बता दो, टीवी का सुख, मोबाइल का सुख, कोई सा भी एक सुख बताओ, जल्दी से बताओ जिसे तुम अनंत काल तक कर सको। हैं क्या कह रहे? अरे जी तो आप आज घर जाकर लिखो पहले। मैं इसलिए मोह को मारने का तरीका लिखना, लिखते समय छाती हलती है। जैसे ही आप कहोगे इसमें सुख नहीं, हम क्या आग लगाओ, छोड़ दे बच्चे। अब बोला मोह, मुंह से कह देना सरल है, संसार में कुछ नहीं है, तो छोड़ो। मैं इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा चतुराई की बातें बनाता है। आप तो महंत रहना चाहता है, चतुराई की बातें बनाने से मोह नहीं मिटता। यदि क्षोभसम ज्ञान से मोह मिट जाता, विशुद्धि हो जाती, तो 11 अंगों पूर्व वाला संसार में नहीं रहता। ध्यान रखना, ज्ञान कम हो तो चलेगा, क्षोभसम कम हो तो चलेगा, तर्क कम हो तो चलेगा, लेकिन विशुद्धि की कमी होगी तो मोक्ष कभी नहीं। और विशुद्धि बनाने का सीधा रास्ता है, जितना पढ़ा उसे लिखो, लिखो हाथ के हाथ। दारुण 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 कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में से, इसी का फल तो है। तो सदा सुख वो नहीं। राजमणि पांडे साहब ने लिखा है मोक्ष में कोई विशेष तो हुआ नहीं, जैसा था सो प्रकट हुआ। मोक्ष माने, मोक्ष मतलब कछु बड़ो काम नहीं हुआ। मोक्ष मतलब कछु बड़ो काम नहीं हुआ। तो क्या हुआ? हमने तो बड़ी तारीफ सुनी मोक्ष की, कि दिक्कत है कि तुमने तारीफ सुनी है और आप इमोशनल हो गए, और इमोशनल होना मोह है। इमोशनल होना मोह है। मोक्ष जाने की जल्दी में मोक्ष कभी नहीं होता, मोक्ष करने की जल्दी में मोक्ष कभी नहीं होता। अरे मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसा इमोशन मिटा और मोक्ष हो गया। उल्टी उल्टी बातें लग रही होगी शायद। क्या गजब है, फूल जल्दी नहीं लाया जा सकता गुलाब का, समय से आता है, आता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है, सुखी होने का क्या उपाय है, मोक्ष जाने का क्या उपाय, तीनों ले लो। क्या कहना टोडरमल जी के लिए? तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना। मोक्ष जाने का उपाय नहीं बताया, ध्यान लगाना, फल ऐसे कर लेना, पूजा पाठ कर लेना। मोक्ष जाने का उपाय नहीं बताया। तेरा उपाय तो तत्व अभ्यास करना है। तो हम ये तत्व अभ्यास लिख के कराते हैं। मेरी पूरी आदत है, ये सब बच्चे लिख लिख के करते हैं, बिना लिखे होता ही नहीं। मैंने खूब देख लिया, करोड़ों बार सर मारो, कुछ नहीं होता, लिखे बिना कुछ नहीं।
लेकिन एक बार छाती हिलती, जैसे ए क्यों तुम्हारी संपत्ति कौन की है? पुद्गल की, तुम्हारी तो नहीं है ना। हाँ तुम्हारी तो नहीं है ना, नहीं है ना, पुण्य की उदय की है, तुम्हारी तो नहीं है ना, तो हमारे नाम लिख दो। कहना सरल पड़ता है। मेरे को हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बेटा कहते हैं, मेरे से बड़े हैं ना। अब तब मैं छोटा था, 25-30 साल का, 35 साल का, और वो बड़े बड़े 60 साल के, तो उन्हें मेरे प्रवचन अच्छे लगते थे, बड़े प्रेम से बेटा भोजन करो, बेटा बेटा, बड़ी खुशी हो रही। मैं तो हमसे बेटा कह रहा है कि हाँ, तो तुम्हारे कितने बेटा हैं? कि 3। कौन? नाम बताओ। में और नाम ही नहीं। क्या गजब है। मैंने कि इसका मतलब कितना गजब है। उन 3 बेटों से रोज दुखी होती है, रोज माथा कूटते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और हमारे प्रवचन में रोज खुश होते हैं, तो भी हमारा नाम नहीं, और 1 रुपये दे के नहीं गए। सब उन्हीं को देगा जो दुष्ट थी। मेरा मतलब जो परेशान करते थे। एक दिन धर्म नहीं किया, खूब टीवी देखी, पिक्चर देखी, उल्टे सीधे धंधे करे, खाया पिया, उन्हीं को देखे। अब बता, ऐसी परिणामों का फल तो अनंतानुबंधी मायाचारी है। इसलिए मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं फीलिंग चाहता हूँ। अब क्या फीलिंग है वो अपन समझेंगे। जैसा था सो प्रकट हुआ, कैसे हुआ वो मैं आपको यहाँ सिद्ध करूँगा। सुख की सिद्धि भी करना है और दुख से मुक्ति भी बताना है। इसकी चर्चा मैंने अभी विस्तार से विदिशा में भी किया है, और अपने क्या कहलाता है होशंगाबाद में भी किया है, तो उसकी चर्चा तो ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। बस इतना समझो, जब तक ये अच्छा लगता है तो भाव कर्म है, और भाव कर्म से अपन ने द्रव्य कर्म को ऑर्डर किया अमेजोन पे, है ना, कल याद है अमेजोन पे, और उसने फिर सप्लाई दे दी। फिर अपन वो गाड़ी चलती रही, लेकिन वहाँ सुख नहीं है। कोई भी क्रिकेट हो तो कंटिन्यू नहीं खेल सकते, पिक्चर भी कोई ऐसी नहीं जो कंटिन्यू देख सको, खाना भी ऐसा कोई नहीं जो खा सको। इसलिए इसका नाम है विषय त्याग। मोक्ष जाना हो तो क्या नाम पड़ा? विषय त्याग। ठीक, अब इसमें मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, इधर आ जाओ। अब मैंने कल एक प्रॉब्लम खड़ी की थी, सिद्धालय में सुख का है, न खाना, न पीना, न चलना, न फिरना, न पिकनिक, न सैर सपाटा, कुछ मज़ा ही नहीं। क्या मज़ा है सिद्धालय में जा कर के? अरे क्यों, अपन वर्ल्ड कप जीतते थे, कम से कम उछलते तो हैं खुशी से। ये तो सिद्धालय में जाके सीधे बैठ गए, ऐसे भी नहीं करे। समझ गए? ये तो हिप हिप हुर्रे भी नहीं करती। मैंने मोक्ष में जाके करती क्या? वहाँ यदि हम और तो मिल गए तो भी बोरिंग कह रहे हो, बोरिंग। लोग कहते हैं मोक्ष में जाके बोरियत है, और मैं भी कहता हूँ परम बोरियत का नाम मोक्ष। अब जैसे तुम सोच लो परम बोरियत है, बोला क्यों अकेले 1 घंटा मौन रह सकते हो बिना सुने? सब मोक्ष यही किसी को बहुत सरल है। देखो, एक कमरा में बैठ जाओ 1 घंटा के लिए, और सामने मोबाइल रख दो, उठेगी मत? क्या कह रहा हूँ? उठेगी मत। अब मान लो तुमने प्रतिज्ञा ले लेके नहीं उठाएंगे, तो बार बार भूख सी उठेगी। कितना कठिन काम है तुम्हारी नज़र में, मेरी नज़र में नहीं हो। टेलीविजन हो सामने और हाथ में चैनल हो, वो क्या कहलाता है, रिमोट, और शांति से बैठे रहो, शांति से। कितना कठिन काम लगता है। अब इतने अशांत चित्त वालों को ये समझ में कैसे आए कि ये हिलत नहीं, डुलत नहीं, खात नहीं, पियत नहीं, बोलत नहीं, गात नहीं, नाचत नहीं, देखत नहीं, देखने की जिज्ञासा नहीं, सुनने की जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं, जी कुछ सुख है क्या? अब मेरे ख्याल से आप सब सहमत हो कि सुख। अरे बोलो, मैं आपको दूर नहीं ले जाता हूँ, मैं अपने ब्रह्मचारी भाइयों की बात सुनाता हूँ। ये मेरे पास आते हैं तब तक तो इनको एक माहौल दिखाई देता ना इतना अच्छा, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, और पंडित जी के साथ मजा आ जाएगा, चलो। तो आ गए। अब हमारे प्रवचन तो 2 ही घंटा होंगे, फिर तो रात को अंधेरा हो जाए, पब्लिक तो घर चली जाए, धर्मशाला है, लैट्रिन है, बाथरूम है, सो, झाड़ू पोंछा लगाओ बेटा, कपड़ा धो, अपने जो मिल रहा है वो खाओ पियो। अब करेगा 24 घंटा। तो थोड़े ही समय बाद कह रहे पंडित जी हम जा रहे हैं। मैं कहा
मन नहीं लग रहा। तो मैं उनसे कहता हूँ यदि तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो फिर मोक्ष में तो मन ही नहीं लगेगा। पॉइंट पकड़ना। जब यहाँ मन नहीं लग रहा, मैंने तुम्हें दिक्कत क्या है? सर तुम्हारा दुख नहीं रहा, पेट तुम्हारा दुख नहीं रहा, खावे के लाज शुद्ध मिल रहा, सोवे के लाज है, पंखा भी है तुम्हें, तो मंगेराजों को तो पंखा भी नहीं, तुम्हें तो पंखा कूलर भी मिल रहा, गद्दा भी मिल रहा, और पब्लिक हाथ जोड़ के रोटी भी खिला रही। तुम्हें तकलीफ का टिकट तुम्हें लाने नहीं, पैसा तुम्हें कमाने नहीं, तुम्हें कुछ करने नहीं, शांति से बैठो। आप समझिए, शांति से बैठना ही कष्ट है। भूख नहीं, प्यास नहीं, गरीबी नहीं, अमीरी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। समाज वाले आप गाड़ी में सामान धर दे, तुम्हें सीट पे बिठा दे, उतार दे, सामान ला के धर्मशाला में धर दे, तुम आतो धर्मशाला में बस पहले झाड़ू पोंछा कर दे, बर्तन माँज दे, और बड़ी एक तो सामान ला के दे रहे, और जाके बाद भी कह रहे हमें मन नहीं लग रहा। बीमार नहीं, वो अपयस नहीं, चलो अभी तो अपयस नहीं, कहा तुम पर आनंदमती पढ़ोगी, क्या पढ़ोगी? कुछ नहीं समझ। जरा हमारी कल्पनाओं के अकॉर्डिंग नहीं हो, सोई हमारा बोरियत हो जाती है। जरा कल्पना के अकॉर्डिंग ना हो, जरा पूरी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ इतना बढ़िया है तो अभी मोक्ष में तो कौन जाएगा? सही बताऊँ, मैं जानता हूँ आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो नहीं जाओगे आप, फिर भी पढ़ाऊँगा, मैं तो पढ़ाऊँगा। मैं तो इन्हीं का, मैंने वो लिए क्या कहलाती है आजकल, क्या ले रखते हो इनकी फ्रेंचाइज, इन्हीं के हम तो फ्रेंचाइजी ली हमने। तो मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि आज तक किसी ने मुझे अकेले में भी सैड नहीं देखा हो तो बता देना कभी, रात को दिन को कैसे बैठ गए हम, कहा करना। अरे सदा मोक्ष का आनंद है भाई साहब, ब्रह्मचर्य माने सदा मुक्ति का आनंद। अब तुम देखो, नहीं लड़ोगे तो पक्की बात है मोबाइल, रात को 2 घंटा सन्नाटे में बैठे रहो 8 से 10, और मोबाइल सामने धरे रहो, और टीवी सामने धर लो, वो चलाओ रिमोट, कुछ मत चलाना, खोने चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि रिमोट रखे रह जाएंगे और मोबाइल रखा रह जाएगा जब अंदर का आनंद आएगा। और कछु न सुहावे जब जी आत्म अनुभव आवे। हमने ये नहीं कहा जब कुछ नहीं सुहावे तब अनुभव आवे, ये नहीं कहा। उल्टा ये हो रहा है कि तुम्हें भी कठिन इसलिए पड़ रहा है, आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं, और मोबाइल छुड़ा रहे, माया मिली न राम, हाथ की चीज भी चली गई, और तुमने कहा खुआओ नहीं, हमें तो जो हाथ में वही खाएंगे। गुरुदेव इसको कहते थे कसार। तुम्हारे 5 इंद्रिय के विषय कसार जैसे ही हैं, और आत्मा का अनुभव अमृत जैसा है। अब इसे लिया नहीं तो कसार कैसे छूटेगा? क्यों भाई, 1 करोड़ की दुकान में आग कब लगाओगे? जब गारंटी मिले पहले। 1 करोड़ की दुकान में आग लगाना 1 सेकंड का काम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गारंटी तो मिले। आज हम तुम्हें ये गारंटी दे रहे हैं, अब इस समझना पड़ेगी, कोई दे नहीं सकता, ये आपको ही समझना पड़ेगी, आपकी समझ में इसकी गारंटी आनी चाहिए। आइए मोक्ष में क्या करें, कोई क्वेश्चन हो तो समझ लें, 3-4 बार कह दिया, कल भी कह दिया, यहाँ कोई सुख नहीं है, तुम्हारी भाषा में पक्के में कोई सुख नहीं, और मेरी भाषा में सुख है। आइए अपन सिद्ध करते। सबसे पहले अकर तत्व का सुख। समय सारजी परमागम में मोक्ष की चर्चा है, शुरुआत से लेके मोक्ष की ही चर्चा है, शुरुआत से ही कह रहा हूँ मैं, पहले ही चर्चा कर रहे हैं अकर तत्व। अभी मैं आप सबसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, काम करने पर पुण्य का उदय है या बिना करे काम हो जाए ये पुण्य का उदय है? सोचो अच्छी तरह सामने। बताओ, तुम अपनी बिटिया ऐसे घर में भी नहीं देना चाह रहे जा घर में सास हो। सास माने तुम ऐसा लड़का ढूंढा जो अकेलो रेत होए, करोड़ को पैकेज होए और अकेलो रेत होए, कहे हमारी मोड़ी हुदरा ही आराम से है ना, बाय कोई रोकने वाली सास ना होगी, ननद नहीं होगी। और इसीलिए जितनी लड़कियां अपने पति के साथ अकेले रह रही हैं, वे स्त्री नहीं लगती, पत्नी नहीं लगती।
लगती नहीं। उनके चाल चलन, उनका सील, उनका उठना बैठना, उनकी संस्कृति, उनका खान पान कुछ दिखाई नहीं देता। और इसीलिए वो तलाक बढ़ रही। पहले सास और बहू का झगड़ा था, आज पति पत्नी का सुपर झगड़ा है, मतलब सुपर लीग। वो पहले वाली लीग तो वैसी थी, पहले अपने सब किससे कौन के सुने थे? सास बहू के, ननद और बहुओं के, इतने ही सुने थे, देवरानी जेठानी की। अब भी सब आउट, मैच में केवल फाइनल मैच चल रहा है। और गलत कह रहा हूँ तो बता देना। अब तो पति पत्नी का फाइनल मैच और बच्चे रेफरी, थर्ड एम्पायर। सही है ना? तो सही है। मैं ज्यादा नहीं कह, अरे भले आदमी यदि काम करना सुख होए तो तुम्हें काम करने वाले घर में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़े। अब मैं जल्दी टाइम नहीं खराब करूँ, जल्दी 25 एग्जाम्पल दूंगा अकर तत्व की। खेतों में काम करना पड़े वो बढ़िया, या ऑटोमेटिक AI सिस्टम से, रोबोटिक सिस्टम से, ऑटोमेटिक यंत्रों से खेती हो जाए वो अच्छी। जल्दी बोलो। और इसका क्या मतलब निकला कि बिना करे काम होना सुख है, और यहाँ बिना करे अनंत सुख है। बिना करे अनंत सुख, बिना देखे अनंत सुख, बिना सुने। बोलो भाई, सुनने से सुख है तो अपने यहाँ तो कहावत है, सुनने की राह मत चलो। बोलो, सुनना सुख है कि दुख? क्यों? सच्ची बात तो सुनना चाहिए ना, अच्छी बात, सच्ची और अच्छी बात तो सुनना चाहिए ना। बोलो। अब दृष्टांत लंबे करने पड़ेंगे, होशंगाबाद में चाहिए वही सुन लेना 8 घंटे वाले। सुनना, मैं क्या करूं? बोलो भैया, तुम पति बन गए, ये बात सच्ची है कि नहीं? अब पत्नी बार बार कहे हे पति देव, हे पति देव, हे पति देव, तो 1 2 3 बार तो ठीक लगेगी। फिर क्या तेरा दिमाग खराब? नहीं नहीं, तुम पति परमेश्वर हो। जब गुस्सा होगी ना तब ऐसे बोली, हाँ तुम तो पति परमेश्वर हो, तुमसे कौन कुछ कह सकता है? तो आग लग रही है कि मजा आया? बस सच्ची सच्ची तो कह रही तुम पति परमेश्वर है। दुनिया का एक भी सत्य ऐसा बताओ जिसे सुनने में आनंद आए। क्यों? क्योंकि सुनने में आनंद ही नहीं है। मैं भगवान हूँ ये बात भी सुनने में आनंद नहीं है, मैं भगवान हूँ ये अनुभवने में आनंद है। और सिद्ध भगवान सुनते नहीं है, अनुभव करते हैं। सोचो जरा, सोचो, आपके पास 1 करोड़ का सोना हो तो ना किसी सुनना नहीं चाहती, और यदि जेलेसी करने वाली जेठानी हो, सास होए तो उन्हें बताते तक नहीं है, दुका के रखा। लेकिन आनंद कहाँ आता है? होने का। सोना है, सोना है, सोना है, ये है का आनंद आ रहा है। जैसे सोना 100 करोड़ का हो, बताएंगे नहीं, चोरी ना हो जाए, डकैती ना पड़ जाए, कोई को मालूम ना पड़ जाए, छिपा छिपा के आनंद लेते हैं। ऐसे ही मैं भगवान हूँ ये बात बताकर आनंद नहीं लेते और सुनकर आनंद नहीं लेते हैं। मैं अनादि अनंत भगवान हूँ ये छिप कर आनंद लेते हैं। गाता है समय और नियम साइंस में गाता है, एकांत में छुप करके भोगते हैं, ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह ज्यों भोगती, गुप्त रहकर भोगती। बोलो भैया, भोगना है कि सुनना है? सुनना है तो एक काम करो, आज पूरा सोना निकाल के सड़क पे डाल दो, और सब आएंगे भिखारी भाई होने दिखाएंगे। देखो जो 10 तोला को हार, और जाको मीना तो देखो, ओ मीना, और जाको माणिक, और हीरा की अंगूठी, देखो देखो, और सब कहेंगे अरे भारी, अरे गजब, अरे गजब। और लोग वीडियो बनाएंगे, मोबाइल से फोटो खींच ले जाएंगे। तुम्हें कितनी खुशी होगी? बोलो बोलो। अब जितनी फोटो खींचेंगे और वीडियो बनेगी उतना खतरा। बोलो, प्रशंसा सुनना है कि पूज्यता का अनुभव करना है? सोचो जरा, सोचो, ये पूज्यता का अनुभव है, तुम्हारी भाषा में पूज्यता का अनुभव। प्रशंसा सुनना पुण्य का उदय हो सकता है, और प्रशंसा सुनना विष है, दुखरूप है। इसकी सिद्धि होशंगाबाद में की थी मैं कर दी बहुत विस्तार से। अब आगे चलो तो भगवान की मुद्रा देखना मंदिर में जाकर के। आँख बता रही है कि देखने से सुख नहीं हुआ, और जहाँ सुख हुआ हम वही देख रहे हैं। कान कह रहे हैं सुनने से सुख नहीं होता,
नाक कह रही सूंघने से सुख नहीं होता, मुख कह रहा है बोलने से सुख नहीं होता, पैर कह रहे चलने से सुख नहीं होता। ये थोड़ा उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ। सुखी जाए कहाँ? जल्दी बोल के, सुखी जाए कहाँ? सुखी बोले कहाँ? क्या कह रहे? सुखी नहीं समझ में कभी? सुखी बोलता है कि दुखी बोलता है? नहीं समझ में आई ना? कैसी समझाना पड़ेगा दृष्टांत देके। क्यों? क्रिकेट का मैच धड़ बढ़िया चल रहा हो, उस समय तुम दोस्तों से बातें कर सकते हो, केवल चुप बोलो। हाँ, अब दुखी हुए, अरे यार क्या छूट गया यार, निपट गए यार, आपने एक केस ने हरा दिया। दुखी होकर बोल रहे हो, दुखी हो। जब तक सुखी हो तब तक बोलना नहीं चाहते। खाते समय रसगुल्ला मजा आ रहा है, खावे के बाद कैसे बोले दुखी हो गए? खाते समय तो ये देखो आप बोल रहा हूँ मैं, कौन सा सुख है जो आप मौन पूर्वक नहीं लेते? बोलो, बता दो एक चीज, एक सुख बता दो एक। हाँ, वाणी से सुख नहीं होता, बोलने से सुख नहीं होता। ये तो पुण्य के उदय में तुम दुखी हो ना, तो बता के मजा आता है आपको। क्या बोला? पुण्य के उदय में दुखी होने पर बताने की इच्छा होती है। सुखी व्यक्ति अपने सुख को व्यक्त नहीं करता। पंडित जी अकेले में क्या मजा है? सुनो, सुखी व्यक्ति हमेशा अकेले में जाता है और अकेला अनुभवता है। दो बातें कह दी, सुखी व्यक्ति अकेले में जाता है और अकेला ही अनुभवता है। दो बातें कही हैं। रेलगाड़ी में भीड़ है भयंकर, लेकिन उसकी नौकरी लग गई 100 करोड़ की, वो बम्बई जा रहा है, कल ज्वाइन करना है, आज जा रहा है, टिकट का रिजर्वेशन नहीं मिला किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, टंगे टंगे जा रहा है। पता भाई पूरे रास्ते में भीड़ का दुख, गर्मी का दुख, पसीने का दुख। भाई बोला बोला नहीं जाएगा ना वो? बोलो खाए जाए, रिजर्वेशन नहीं, चूल्हे में गए 100 करोड़। हम का गर्मी भुगतेंगे दिन भर रात भर, खड़े 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 टंगे टंगे, हमारी बस की नहीं है। क्या करेगा? बोलो। हाँ, 100 करोड़ का सुख का वेदन, ये दुख का वेदन खत्म हो गया। अकेला चला जा रहा है, अकेला अकेला जा रहा है, रेलगाड़ी में अकेला ही है। कई बार हम पूछते हैं भाई कौन कौन आया? अकेले आए। हम कहे रेलगाड़ी खाली आ रही का? क्या गजब है, रेलगाड़ी में सब हैं लेकिन मेरे सुख के लिए मैं अकेला हूँ, रेलगाड़ी में अकेला। बोला तो ये तो हो गया अकेला। और अकेले में जाते हैं, ये सुनना तुम, जब सब डिस्टर्ब करते हैं तो लोग अकेले में जाके मजा करते हैं। जैसे सबके सामने रसगुल्ला नहीं मिले तो क्या करोगे? बोलो बोलो क्या करोगे? मम्मी रसगुल्ला देने नहीं, और मम्मी तो होते हैं वहीं, और 10 लोग बैठे वो भी देंगी नहीं। अब कहाँ जाके खाओगे? बोलो ऐसी जगह जाते कि नहीं? प्रेमी प्रेमिका अकेले में कहाँ जाते? सामूहिक में खड़े रहो, मम्मी पापा के सामने खड़े रहो जब तुम सच्ची हो तो। लड़का लड़की दो ही झूठ बोले, नंबर 1 की बदमाश। इसके हम आओ तो दिल साफ है, तो दिल साफ है तो मम्मी पापा के सामने खड़े रहो। होते कहाँ जा रहे होते गली खेड़ा में, जन कहाँ में घूमत फिर रहे। और एक तो अच्छो रहे वैसे कोई ये वो नहीं हो प्रदूषण। और जब मोड़ा मोड़ी की संग जाएंगे ना, चोट लोग, चोटा लोग, तो ऐसा पूरा बंद कौन करे? क्या तो डाकू करे के ठग करे? इसका मतलब साफ साफ है, लेकिन तुम्हें मजा आ रहा है इसलिए अकेले में करो। अब तो 2 दस्ता दे दी, पाप के भी दे दी गंदे, एक साथ 2 बातें कही। अब जरा फिर सोचो, करने से सुख होता हो तो हम तुम्हें करने की पूरी परमिशन दे रहे हैं, तुम्हें जो मांगोगे वो देंगे। बोलो बच्चों को पढ़ाना पड़े, ये तो सुख का काम है ना, तो पढ़ाने में आनंद मानो, लेकिन पढ़ाना ना पड़े, बच्चे जल्दी समझ जाए तो आनंद आता है। बोला अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, ऑटोमेटिक सिद्धांत से सुखी होते हैं तो जिन वाणी में एक सिद्धांत है, स्वयं सिद्धत्व नाम की शक्ति। नाम बोलो, स्वयं सिद्धत्व नाम की शक्ति। हाँ प्रभु तुम्हें सच कहता हूँ, मैं तो इस समय ऐसा, जब मैं सोचता हूँ ना स्वयं सिद्धत्व, मन नाचने को करता है।
स्वयं सिद्धत मतलब अपने आप ही सिद्ध हो रहा है सब काम। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने आप हो रहा है। क्यों? ये आँख तुमने बनाई, ये नाक तुमने बनाई, ये बाल तुम बड़े कर रहे हो, और ये इतने बड़ी मशीन, शरीर की मशीन तुम चला रहे हो। अपने आप चल सके, पंखा अपने आप चल सके, बिजली अपने आप बन रही है। जरा जाके देखो बिजली कैसे बन रही है। आदमी तो केवल ज्ञाता दृष्टा है, मशीनों के सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, सारे ऑटोमेटिक हो रहे, केवल अपन ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा को इसे कर्ता मान लिया, ये मिथ्या था। ज्ञाता दृष्टा को कर्ता मान लिया, इसका नाम भाव कर्म। तो फिर क्या करना चाह रहा है कि कछु न कछु नौकर्म में करना चाह रहा है, नौकर्म में, तो बीच में कर्म बन गए तो फिर नौकर्म मिल गए। आज तुम सब इसीलिए तो दुखी हो, ये भैया सुबह से शाम तक काम कर करके मरे जा रहे, काम कर करके मरे जा रहे। तो फिर अब लिखो फिर से, जब जब तुम्हें लगे हम काम करके मरे जा रहे, अब हम ना काम नहीं करेंगे, बिना करे होगा सारा काम। पंडित जी धोखा मत दो, बिना करे काम हो सके? बिना करे सफाई हो जाए? बोलो, बिना करे सफाई नहीं हो सकती। अब समय चाहिए 10-20 घंटा। मैं एक पॉइंट समझाऊँ आपको। भाई साहब, पहाड़ों में कोई झाड़ू लगाए नहीं जाता और परम साफ है। जाओ पिकनिक के बाद तुम आओगे तो जरूर पता लग जाए कोई गंदो आदमी आओ जाए। पिकनिक के बाद तुम जाओ, सफाई मिलेगी आपको, चलिए जाओ। इतना बड़ा समुद्र है, कोई फिल्टर नहीं करता और पूरा फिल्टर हो रहा है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा टॉवर लगा सकते हो और करोड़ों फ़ोनों की आवाज़। बस जरा गौर से देखो कौन छांट रहा। जाको फ़ोन, जाके अमेरिका आवाज़ पहुंचाओ, जाके रूस, जाके जापान, कौन कर रहा है? तुम्हारी मशीनें तो वहाँ लगी, वायुमंडल में कौन कर रहा है? एक तरंग दूसरे तरंग से नहीं टकरा रहे। करोड़ों अरबों फ़ोन घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों फिल्में घूम रही हैं, करोड़ों अरबों फिल्में। अब तो मैं समझा सकता हूँ, पहले तो भरोसे ही नहीं करता कोई। करोड़ों चैनल हैं टेलीविज़न की, और जिस नंबर का दबाते वो पिक्चर सामने आती है, फटाफट बदल जाती है। ये कौन कर रहा है? जब ये सब ऑटोमेटिक हो सकता है तो आत्मा का संसार और आत्मा का मोक्ष भी ऑटोमेटिक क्यों नहीं हो सकता? ऑटोमेटिक कर्म बन सकते तो ऑटोमेटिक कट भी सकते हैं। यदि फोड़ा अपने आप होता है तो आपको मालूम है अपने आप सही होता है नहीं पंडित? ऐसे कैसे हो जाए अपने आप सही? आ जाओ मैदान में, कौन आने आ जाए, ना हो जाए तो कह देना। उनके सही नहीं होते जो इन्हें सही करने के चक्कर में, वही समझ में आई कुछ। अब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हम क्या करें? हमने पहले की थी 8-10 घंटे प्रवचन 40 मिनट में करना हमको। देखो, कभी देखा है खरोच लग गई खेलते खेलते, फिर भूल गए 10 दिन बाद वहाँ काली परत बन गई, देखा है? और फिर एक दिन देखा कि सफ़ेद परत है, काली परत भी रात को हट गई। अभी मैं पूछता हूँ, ये जो पैरों इधर का तो खुदात रहता हूँ, इधर तो खुदात रहता तो काले निशान बन जाते, पैरों में काला निशान नहीं बना क्योंकि तुमने हाथ ही नहीं लगाया। पहन लेते थे तो तुम्हें होश ही नहीं। काली परत बन गई अपने आप, सफ़ेद परत बन गई अपने आप, और सफ़ेद परत भी कलर का सेम पेंटिंग हो गई, सेम कलरिंग हो गई, सेम कलर। बताओ जी किसने किया? दुनिया के सारे रोगों का इलाज अपने आप होता है, लेकिन वो दवाई खाने में से हम गड़बड़ हो गए, उससे हमारा असंयम बढ़ता है और इसीलिए हम बीमार होते हैं। मेरे पास भी सजेशन आया आप दवाई ले लो, अभी भी आया, पहले भी आता है। मैं दवाई नहीं लेना चाह रहा, अपने आप सही होगा। मैंने क्या किया? तुम्हारे खाने पीने के राग का त्याग किया और कुछ नहीं करा। हम तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो फिर प्रवचन हो ही नहीं पाए। हमें पता है 10-25 साल में तो मिलोगे, पूरी 10 दिवाली 20 दिवाली को माल हम एक ही दिन में खुआ लो। एक तो गलत सीजन में तो आए हैं हम, गर्मी को सीजन खावे को थोड़ी होता है, पीवे को होता है। जितना ज़्यादा पेय पियो, जितना ज़्यादा पानी पियो। अब तुम तो लग रहे नहीं पंडित जी, खटाई भी, मिठाई भी, नमकीन भी, चटाई भी, सब ले रहे, रबड़ी भी बना देंगे, आइसक्रीम भी बना देंगे, सब बना देंगे। तुम तो बना दोगे, फिर तुम ही कहोगे पंडित जी हमारे प्रवचन बड़ी मुश्किल से मिल रहे, भाई मत छोड़, तो और बीमार हो जाएंगे हम। बिल्कुल, हम
अपने आप सही हो रहे, कौन दवाई की जरूरत है। चलो, तो अकर्ता तो बहुत हो गया, अभी भी पूरा प्रवचन नहीं हुआ, बहुत कैसे सुना सकता हूँ। अब आ जाओ अबोध तत्व। विश्व में कोई भोगता ही नहीं है, पर द्रव्य का भोग कर सकता ही नहीं है, भोग सकता ही नहीं है। संसार किसका नाम? केवल भोगने के भाव का नाम। भोगता नहीं, कोई भोगता सिद्ध कर दो, कोई खड़े हो जाओ। इंद्रिय ज्ञान से जो तुम्हें भोग लगता है तो अभी तुम उसकी भोगता नहीं हो। समय तो कम है। इंद्रिय से जो तुम्हें भोग दिखाई देता वो समय भी तुम भोगता नहीं हो, और फिर भी भोगने के भाव से संसार खड़ा है। चलो सिद्ध करती हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, दृष्टांत बहुत सारे। क्यों? लड्डू खाते हो, रसगुल्ला? हाँ ठीक, कोई भी कर, रेडी? तो एक जैसा भोग कर लेंगे ना अपन, 10 रसगुल्ले मिल जाते एक जैसा भोग कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक जैसी टेस्ट, एक जैसा क्वालिटी, एक जैसा मटेरियल। और टेस्ट भी, पहला रसगुल्ला खाया बहुत बढ़िया लगा, तो दूसरा रसगुल्ला कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। तो एक रसगुल्ला मिलना पुण्य का उदय है 100 डिग्री, तो 2 रसगुल्ला मिलना डबल 200, ओके। फिर 3 रसगुल्ला मिल जाना 300, और चौथा मिलना, बोलो, तो फिर 100 रसगुल्ला मिलना। तो खाओ, मैं तैयार हूँ, आ जाओ, मैं देने तैयार हूँ, खाओ। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वो कहेंगे पंडित जी उपयोगिता ह्रास नियम, पहली रोटी का टेस्ट ज़्यादा आता पहले रसगुल्ले का टेस्ट ज़्यादा आता, दूसरे का नहीं आता, है ना? सही नहीं बात? इसका मतलब है यदि उसमें सुख होता तो एक जैसा भोग होना चाहिए। एक जैसा क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तो सेम सुख हो रहा है, सेम सुख हो रहा है, सेम। प्रूव करने के लिए अभी टाइम चाहिए, देखता हूँ कितना समय बचेगा। सेम। दूसरी तरफ से कहता हूँ, एक रसगुल्ला खाया, आपको बहुत टेस्टी लगा, अभी दूसरा रसगुल्ला खाने के पहले आपको इंसल्ट कर दी। इंसल्ट तो समझते हैं, इंसल्ट। भुक्कड़ की औलाद, तुम्हारे बाप ने खाए कभी? खा। हाँ, अब दूसरे रसगुल्ले का सुख कितना आ रहा है? बोलो, अरे बोलो, क्यों? जवान वही है, रसगुल्ला वही है, सुख क्यों नहीं है? वो सुख क्यों नहीं है? यदि रसगुल्ले का भोग कर रहे हैं तो भाई भोग तो कर रहे हैं, तो भोग का सुख आना चाहिए ना। अब दुनिया की एक भी आइटम बता दो जो इंसल्ट के साथ भोग सको, बोलो, एक बता दो, एक दुनिया का एक भी पदार्थ बता दो जो इंसल्ट के साथ मजा ले सको। और नहीं, मैं बताता हूँ इंसल्ट के साथ भी इसका मजा। इंसल्ट के साथ कह रहा हूँ, इंसल्ट के साथ, उपसर्ग के साथ, परिचय के साथ। क्यों? क्योंकि मैं इंसल्ट का भोगता ही नहीं, उपसर्गों का भोगता ही नहीं। पंडित नहीं समझ आई, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। तो देखो मैं तुम बता दूँ, खड़े होंगे, डर तो नहीं लगेगा? बैठे रहे तो बैठे रहे, कोई दिक्कत, डर ना मत। नहीं मैं इससे पूछ लेता हूँ, डर लग रहा है ना? तेरे से पूछूँ? हाँ ठीक, वेरी गुड। हाँ रेडी रहना, तुम लोग इधर आ जाओ। अच्छा आ जाओ, जरा बहुत जोरदार बात बता रहा हूँ, समझ में आएगी तुम। आ जाओ। हाँ, तुम्हें कोई गाली दे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा। कितना बुरा? निपटा दो कैसे? कोई बहुत बुरी गाली दे तो कितना बुरा लगेगा, सब सोचो। बहुत बुरा, पक्का ना? पक्का। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनाया कि जो मुस्कुराकर गाली सुनेगा उसे 1 करोड़ रुपये मिलेगा। अब क्या करोगे? हैं? अब बोलो, अरे बोलो। हैं? नहीं सुनोगे तो भी नहीं सुनोगे। 1 करोड़ दे रहा है तुम्हें। अब कानून थोड़ा और बदल देता हूँ, जो हंस के नहीं सुनेगा वो 1 करोड़ रुपये गाली देने वाले को देगा। हंस के नहीं सुनेगा गाली तो 1 करोड़ रुपये गाली देने वाले को देना पड़ेगा, और हंस के सुनोगे तो वो
गाली प्लस 1 करोड़ देगा। अब बोलो 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 जल्दी बोलो, अब बोलो। अभी भी रोगे गाली सुन के। अब ये बेईमानी, झूठ नंबर 1, बेईमानी बनिया नंबर 1 होता। हाँ बोलो भाई, तुम में से कौन कौन तैयार है? अब कल्पना करो, अब तुम और थोड़े फंसोगे अभी। झूठ नहीं बोलो, डरो मत। तेरे लिए 20 गाली मिली और तूने 20 करोड़ चुकाई, और इन्हें 100 गालियाँ मिली तेरे बगल में पीछे बैठे वाले को, और इसे 100 करोड़ नगद मिला, तो पुण्य का उदय कौन का? बोलो बोलो भाई, कौन कह रहा है? बोलो, हिसाब बताओ। बोलो, एक को 100 गालियाँ मिली, 100 करोड़ मिली, मुस्कुरा रहा था, केवल इतनी सी बात थी बस। और वो उसको 20 गालियाँ मिली इसको, और 20 करोड़ चुकाने पड़े, वो ध्यान रखना। बोलो, पाप का उदय किसका? बोलो, अब आपके समझ में आई? गालियों का अभोक्ता अनुभव करना। ऐसे ही समस्त विश्व के बाह्य पर पदार्थों का अभोक्ता अनुभव करने वाले को काहे की इंसल्ट और काहे का यश और काहे का अपयश आत्मा का अनुभव करते हुए सिद्ध दशा आ गई। कोई बुरा कब होया अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। बताओ तकलीफ कहाँ है? बताओ तकलीफ कहाँ है? करके बताओ तकलीफ, बताओ, समझा हमें? कल बता देना हिसाब लगा के। हूँ अभी भी हिसाब लगा कि नहीं लगा? एक बात नहीं, मान के चलो महिलाओं को सासू रोज 1 थप्पड़ मारे, ऐसी सास के पास रहोगे कि नहीं? नहीं रहोगे, पक्की बात है। लेकिन 1 किलो सोना भी दे रही है। 1 किलो सोना विद 1 थप्पड़। बोलो भाई, जब हमें सोना दिखाई देता है तो थप्पड़ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब हमें ध्रुव दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देता है, तब शरीर के उपसर्गोपरिसर दिखाई नहीं देते। मैं तो हजारों दृष्टांत दे दूंगा, केस नौच के, नग्नता के, जंगल में सोने के, अरे शेर खाने के, शेर खा रहा है, इसके भी दृष्टांत दे दूंगा आपको। दिक्कत है वो अमूर्ति संपदा हमें दिखती नहीं। हमें वो सिद्धत को नहीं मालूम कि अनंत काल हम नरक नहीं जाना पड़ेगा, अनंत काल निगोद नहीं जाना पड़ेगा, हमें मालूम ही नहीं। मैं अभी तुमसे कहूँ ना, भैया तुम 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ, पक्के में नहीं कराओगे? हैं 10 लाख? और अब भी तुम जाओ बम्बई चेकअप कराओ, और उन्होंने कह दी आखिरी स्टेज का कैंसर, और बेटा 1.5 करोड़ लगेगा। अब उसका तुम्हें भरोसा है 1.5 करोड़, तो मर बच करके सोना बेच के, मकान बेच के, इधर से उधर से मांग के, तू के, कहीं से भी 1.5 करोड़ जमा करा दोगे। क्यों भैया? मरना नहीं। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, अनंत काल नरक नहीं, अनंत काल निगोद नहीं, अनंत काल बीमारी नहीं, अनंत काल विधवा नहीं, अनंत काल तलाक नहीं, अनंत काल झगड़ा नहीं। आप लिखो, मैं फिर कह रहा हूँ लिखो। आपको नहीं मालूम आप कितनी छोटी सी बात पर कितना बड़ा सुख छोड़ रहे हो। मैं फिर कहता हूँ, मुझे लिखना इसलिए पसंद है। आप मेरे से कहोगे मैं इसमें क्या लिखूँ? मैंने लिखी हैं कहानियाँ, मैंने इसके लिए अप्पा स्वामी की सारी कहानियाँ लिखी, कम से 600 पेज की कहानी लिखी मैंने, ये इसी सुख को सिद्ध करने के लिए। आज फिर सुबह एक सम्यक्ति की दुर्लभता नाम की कहानी लिखी। आज मुझे दुर्लभता दिखाई दे रही, इतना जरा सी। हम दुनिया में इंद्रियों के खातिर सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय संपदा के लिए कुछ भी नहीं सुनने तैयार, करने तैयार नहीं। सोच न जरा, अभी हम तुमसे कहें ना तो तुम्हारी बिल्कुल बुद्धि नहीं चलेगी। अभी हम तुमसे कहें बेटा एक काम करो, तुम्हें 5 करोड़ रुपए की गिफ्ट मिलेगी गवर्नमेंट से, और तुम्हें अमेरिका मिल जाएगा पढ़ने के लिए फ्री, और रहना फ्री, और अफ्रीका को क्या कहना, अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत करेगा। ऐसा सुन करके तुम अभी दिन रात लगा दो, ये बनाओ। क्या कुछ चीज़ की उपलब्धि दिखाई देती। ध्यान रखना, संकट कभी बड़े नहीं होते, समस्याएं कभी बड़ी नहीं होती। समाधान जब सामने हो, समाधान समझ में आ जाए तो। अब बोलो अभोक्ता स्वरूप। अब मैं पूछता हूँ महिलाओं से, तुम्हारे पास 100 किलो सोना भी हो, उसका तुम आनंद करते हो, लेकिन आत्मा तो उनका अभोक्ता है और शरीर भी उनका अभोक्ता है। आपके पास 100 किलो सोना भी होगा ना, तो घर में नहीं रख पाओगे, और वहाँ रखे रहेगा।
कहीं ना कहीं सुरक्षित रखोगे जहाँ भी आपको रखना है, या तिजोरी में रखोगे या लॉकर में रख दोगे, तो तुमने भोगा कहाँ? अब मेरे अभोक्ता के दृष्टांत देने के लिए बहुत हैं। पंडित जी रसगुल्ला तो खाते हैं भैया, ये पुद्गल है। जैसे मिक्सी के जार होते हैं, मिक्सी के जार, ऐसे मिक्सी का जार है। यहाँ लार को मिक्स करने के लिए मशीन चलती है, देखा है, भोजन घूमता है। कभी एक काम करना, सामने दर्पण के सामने बैठ के खाना और फिर देखना अंदर भोजन रोटेट होता है। ये चबाने का, इस स्थान पे चबाने के दांत होते हैं ना, तो ये सारा भोजन घूम घूम के यहाँ आता है और एक घूमने में लार मिक्स होती है, और जितनी लार मिक्स होती है उतना पचता है। तो इसमें और मिक्सी में क्या फ़र्क है? जैसे मिक्सी रसगुल्ला नहीं भोगती, ऐसे ही मैं भी रसगुल्ला। अब सीधा दृष्टांत दे दिया। बोलो भाई, विश्व में सबसे पुण्यशाली कौन? कि ज्वेलरी शराब की दुकान पर जो एक पुतली होती है, पुतली उसको सोने चांदी के गहने पहनाती, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होती है ना। कितना पुण्य का होता है, नए से नए हार उसे पहनाए जाते हैं, नए से नए, है ना। तो पुण्य का होता है कि नहीं उसका? अरे बोलो, क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है? क्योंकि वो पुतली कुछ भोगती नहीं है। क्यों नहीं भोगती? क्योंकि पुद्गल है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आत्मा अलग करके खड़ा करो तो ये क्या है? ये भी पुद्गल है। अब तुमने इस पे लटका दिया, सो मान लिया हमने भोग लिया, और उस पे लटका दिया। बता, वे स्टैचू को साड़ी पहना देते, स्टैचू को शर्ट पैंट पहना देते, तो उनको पुण्य का होता है, भोग रहे कि नहीं भोग रहे? और जहाँ पे लटका दे सब, अब तुम खुद सोचो, हमें नहीं मालूम। क्यों भाई? तुमने घर किसके लिए बनाया? अपने भोग के लिए या दूसरों के भोग के लिए? जल्दी बोलो, जोर से, टाइम हो गया हमारा। अपने भोग के लिए घर बनाया कि नहीं बनाया? फिर तुमसे पूछे बिना चूहा कैसे रह रहे? तुमसे पूछे बिना मक्खी कैसे रह रही? मच्छर कैसे रह रहे? छिपकली कैसे रह रही? मकड़ी क्यों रह रही है? निकालो सबको। तुम क्या समझ रहे? तुम अपने लिए बना रहे हो। उनका पुण्य का होता है, और तुम एसी लगवाते हो, बिल तुम भरते हो, भोगते भी दिन भर। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचना है, तुम्हें दिमाग खराब है। अभोक्तत्व है। अब स्वयं से एकत्व और ममत्व, समय हो गया, इसकी दोपहर में चर्चा कर लेंगे। मैं स्वयं से एकत्व और ममत्व सरल भाषा में कहो तो आत्मा आज तक पर रूप हुआ ही नहीं। जैसे सोना और चांदी मिला देने पर भी सोना चांदी नहीं होता, ऐसे आत्मा सिद्ध समान है। अभी भी शरीर रूप नहीं हुआ, अभी भी कर्म और रूप नहीं हुआ, और कहीं की तो बात ही नहीं रही। कर्म और भाव कर्म रूप और शरीर रूप नहीं हुआ, आत्मा अभी भी एकत्र विभक्त होने से ऐसा ही है। इसीलिए अब भाव कर्म हो गए खत्म, और भाव कर्म हुए खत्म तो हुए द्रव्य कर्म खत्म, नौ कर्म खत्म, ये हो गई दुखों से मुक्ति और ये सुख की सिद्धि। कि पंडित जी आखिरी बात बता दो, तो जो काम हम करें कैसे? कि करने नहीं, तत्समय की योग्यता नियामक कारण है। तो पंडित जी हम आज से कच्छू नहीं जाना, तो पहली बार सुन रहे, हमने एक अक्षर नहीं पढ़ा, पहली बार सुन रहे, हम क्या करें? जब बता दो। बोलूं मैं भगवान हूँ, समय से भगवान बन जाऊंगा, इतना विश्वास करो, वो इसी की माला फेरो। कुछ मत करना, कुछ मत करना, कुछ मत करना माने डोंट इंटरफियर। मन में भी कुछ मत करना, जो चले चलने देना। वचन में भी कुछ मत करना, जो चले चलने देना। और काया में भी जो चले चलने देना। कोई वेरिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तो स्वच्छंद हो जाएंगे। हो गया, देखा मैं भगवान हूँ, ये अनुभव करने के बाद कोई गलत मन वचन का करके दिखा। गलत होता ही नहीं, मैंने कल पढ़ाया था, गलत कभी नहीं होता। मैं बिल्कुल खुल्ला पढ़ा रहा हूँ, डरना मत मन वचन का से। कल दोपहर में पढ़ाया है, अपने आप भगवान बन जाओगे। बस अंतिम बात, अंतिम दृष्टांत देंगे, अभी की बात पूरी करना। देखो दृष्टांत खराब है, इसलिए किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं मैं पूछ लेगा। कोई तम्बाकू खाता है, सिगरेट पीता है? मैं नहीं पूछ रहा, मतलब तो मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने जाओगे
तो तुम्हारी तलब तुम्हें परेशान करेगी कि नहीं करेगी? तलब बताओ। तो तुम भाई निकाल लोगे अपना बटुआ और चटकान लगोगे ऐसे कम, क्या करोगे बताओ? कहाँ करें भैया? 1 घंटा से बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू कहने कब हमारा नंबर आएगा, तब तक क्या करोगे बोलो? जब हम राष्ट्रपति भवन में जाते हैं तो आचरण सुधारना नहीं पड़ता है, मन वचन का सुधर जाता है। और जो आत्मा अपने को आत्मा अनुभव करता है और सिद्धालय जाना चाहता है, उसका मन वचन का ऑटोमेटिक सुधर जाता है। तत्समय की योग्यता से 14 गुण स्थान हो जाते हैं और 14 गुण स्थान का अभाव भी हो जाता है जी। और क्या कहते हैं पंडित जी? बड़ी मुश्किल से तो 14 गुण स्थान में वे भी खत्म। अरे 14 गुण स्थान मेरी शोभा नहीं है, 14 गुण स्थान मोह और योग का नाम है। जब मोह और योग ही नहीं रहेगा तो गुणस्थान कैसे रहेगा? समझ गए बेटे? मोह और योग के अभाव में गुणस्थान कैसे रहेगा? इसलिए 4था गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है, 5वां गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। हम अहंकार नहीं करेंगे, हम व्रती हैं, हम त्यागी, हम मुनि हैं। 6ठा 7वां गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। गुण श्रेणी निजरा मेरी शोभा नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे 13वां 14वां गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। मेरी शोभा है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का अनुभव करते करते करते, बोलते हुए नहीं, सुनते हुए नहीं, सोचते हुए नहीं, कहते हुए नहीं, अनुभवते। वो कौन सी लाइन है? अनुभव करो और प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर। इस प्रवचन को 50 बार सुनना कम से कम, हर बार नया अर्थ मिलेगा। मैंने बिल्कुल लाग लपेट के नहीं किया और औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया, उपदेश शैली का प्रयोग नहीं किया, सीधा वस्तु रखी है। समझना, मोक्ष में मिलोगे बस। ओम नमः शिवाय।